मेरा नाम नरेश मजोत्रा है। मैं डीएफओ रामनगर में हूँ। और ये जो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका मेन मुद्दा है फॉरेस्ट फायर्स इन द रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन। सो आपको मैं ये जानकारी देता चलूँ कि जैसा कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो जम्मू ज़िले के जम्मू संभाग के सभी एरियाज़ में बहुत सारी फायर हो रही है, जिसमें हमारा रामनगर में भी अब शुरू हो गया है। तो पहले तो रामनगर ठीक था, लेकिन 18 मई से जो हमारा पहला इंसिडेंट फायर का यहाँ पे शुरू हुआ है, उसके बाद अब तक 25 के करीब केसेस रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में हो चुके हैं। और जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 23 में प्रॉम्प्ट एक्शन के चलते 3 से 4 घंटे में ही उनके ऊपर काबू पा लिया गया था। सिर्फ एक दो जगह ऐसा हुआ कि जिसमें जो हमारे ऑपरेशन थे वो 25 घंटे से या 30 घंटे से ज़्यादा लगा। एट प्रेजेंट आज इस समय जब हम बैठे हैं, तो 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आग के इंसिडेंट्स चल रहे हैं और हमारी सारी टीम्स वहाँ पे मौके पे मुस्तैद है और काम कर रही है। जिसमें इस वक्त अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे नॉर्थ जो हमारी रेंज है, जिसमें गोरडी, शेरबाला और चिलार एरिया, यहाँ पे 3 ऑपरेशन चल रहे हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 घंटे में ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कल से ही, चूंकि हमारा बसंतगढ़ एरिया भी थोड़ा सा आता है, तो कुछ एरियाज में कल से बसंतगढ़ में भी शुरू हो गया है। तो आज एट प्रेजेंट बसंतगढ़ का जो चिगला बलोटा एरिया है, वहां पे ये फायर का इंसिडेंट चल रहा है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि हमारा जो एरिया फॉरेस्ट का होता है, बहुत ज़्यादा एरिया है। मतलब अगर हम स्टाफ की बात करें, तो एक स्टाफ के पास कम से कम 400 हेक्टर का एरिया होता है। तो अगर 400 हेक्टर एवरेज एरिया में एक स्टाफ को काम करना हो, वो आग बुझाना उसके बस की बात नहीं है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि पब्लिक से अपील कर जाएं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और मदद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि कृपया आग खुद ना लगाएं। और अगर कहीं आपको आग लगानी है, अपने खेतों पे आग लगानी है, तो उसको आप अनअटेंडेड ना छोड़ें, पास में लगा के उसको बुझा के करें। और अगर इससे भी बढ़िया है कि आप लगाएं, तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित करें कि हम आग लगाने जा रहे हैं, तो इस एरिया में थोड़े से हम अलर्ट रहें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर के पास कहीं पे भी आग का कोई इंसिडेंट हो सकता है, हमारे नंबर यहाँ पे फ्लैश होते रहेंगे, आप इमीडिएटली सूचित करें, क्योंकि समय पे इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसको आसानी से हम लोग टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है हमारा एरिया ऐसा है, कई बार हमारे स्टाफ को वहां जाने में टाइम लग जाता है, 1 घंटा 2 घंटा, तो तब तक बहुत सारी तबाही हो चुकी होती है। तो ये एक अपील है आम पब्लिक से। दूसरी अपील है मेरी जो लाइन डिपार्टमेंट है उनसे, कि चूंकि उनके रिसोर्सेज होते हैं, तो वो उन रिसोर्सेज को भी मोबिलाइज करें, लोगों को अवेयर करें। और तीसरी मेरी, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे नुमाइंदे होते हैं, जो हमारे पीआरआईज हैं, बीडीसीज हैं, उसके बाद लंबरदार चौकीदार हैं, ये एक जिम्मेदार शहरी का रोल अपनाएं और लोगों को अवेयर करें कि जंगल जो हैं आपके घर के पास जलेंगे तो नुकसान आपका ही है, हमारा नहीं है। सभी का नुकसान होगा, किसी एक डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं। सर एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि 18-20 के इंसिडेंट हुए, जंगलों में आग लग गई। क्या कारण रहा होगा, गर्मी की वजह से लगी या किसी ने आग लगाई? ऐसा है कि इसमें कभी किसी एक कारण से आग नहीं लगती है, लेकिन हमारा एक जो हमारा एफएसआई का सर्वे ये कहता है कि 90% जो आग होती है, जंगल की आग, वो हमेशा आदमियों, मतलब ह्यूमंस द्वारा लगाई गई होती है। तो उसमें अगेन दो कैटेगरी होती हैं। एक अनइंटेंशनल होती है कि किसी ने सिगरेट पिया तो अनइंटेंशनली फेंक दिया, या कोई गया तो अपने घर से चूल्हे की आग कहीं हवा के साथ चिंगारी चली गई, तो ये हो गया अनइंटेंशनल। एक इंटेंशनल होता है कि जिसमें लोग घास के लिए आग लगाते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि दो चार बंडल घास के चलते वो हजारों हेक्टर जो हमारा जंगल है उसको दांव पे लगाते हैं। तो अगर हमें ये नेटवर्क हमारा तैयार हो कि लोगों को सिर्फ इतनी समझ हो कि हम कर क्या रहे हैं और उसका नुकसान कितना बड़ा होने वाला है, तो ये है। हाँ, एक जो रीजन है जो हमारे हाथ में नहीं है, कि मतलब एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड। मतलब आप अगर आप देखें तो पिछली बारिश मेरे ख्याल अभी 10 दिन पहले यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी,
तो आने वाले भी अभी एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता कोई बारिश के आसार नहीं है, तो एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड और फिर जो हमारी चलेतर जिसको हम चीड़ पाइन नीडल्स बोलते हैं उनका अकुमुलेट होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जो लोग जानबूझकर ऐसा काम करते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बड़ा सिंपल है कि हमारे फॉरेस्ट एक्ट में भी उसकी बहुत सारी प्रोविजंस हैं, जैसे हमारा 26 बी और 26 सी यही कहता है कि जो जंगल में जानबूझ के आग लगाए या नेग्लिजेंस की वजह से भी लगाए तो उनमें कड़ी से कड़ी 2 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना तक है। लेकिन हमारे साथ एक ही इशू आता है कि जब हमारे जंगल लगी होती है तो हमारा मेन फोकस जंगल की आग बुझाना होता है, क्योंकि उस समय कल्प्रिट को पकड़ने जाएंगे तो फिर हमारा आग वाला जो है वहां पे खत्म है। तो इसीलिए हमने जो एसओचओ साहब हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया था और उनसे कहा था कि आप अपने नेटवर्क को यूज करके ऐसे लोगों को धरपकड़ करने में हमारी मदद करें। उसके अलावा हमने उनसे ये भी कहा था कि कहीं जहाँ पे रैंडमली आपके नाकेज होते हैं वहां से भी थोड़ी सी पूछताछ की जाए, रैंडमली लोगों को कोई कहाँ से आ रहा करके, और वहां पे भी उनको लोगों को अवेयर किया जाए कि जो खासकर ड्राइवर लोग हैं वो जाते समय सिगरेट वगैरह के बट्स जो हैं वो अनकेयरलेसली ना फेंकें। इसके अलावा इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमारी एक लास्ट एक दो दिन में एक डेवलपमेंट हुई है कि हमने अपने गुप्त सूत्रों से कुछ डेटा मंगवाए हैं, तो उस डेटा के तहत हमारे पास कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि जो कि डेलिबरेटली फायर लगाते हैं। तो ये जैसे ही हम लोग थोड़े से फ्री होते हैं और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अंडर हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और हमारी जो दूसरी धाराएं होती हैं उनमें भी की जाती है। इसके बाद लास्ट में मैं सभी से फिर से अपील करूंगा, जनरल पब्लिक से, स्टूडेंट से, सभी से